नमस्कार, पुलिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी है। हिमांशु राज बने टॉपर। बिहार के गया में गर्मी ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड। हीट वेव को लेकर दोपहर 12 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। आतंकी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिनों का दिया अल्टीमेटम। और पटना में 2 नए कोरोना मरीज के मिलने से लोगों में भय का माहौल। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी की मौजूदगी में रिजल्ट जारी किया है। हिमांशु राज मैट्रिक के टॉपर बने हैं। 80.59% छात्र मैट्रिक परीक्षा में इस बार सफल हुए हैं। छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से बिहार बोर्ड के 10वीं के एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया है। पर आया हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और इसमें मेरे जितने भी सहयोगी थे उनको भी बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ भविष्य के लिए। बिहार के गोपालगंज में एक ही घर से 3 अर्थी एक साथ उठी, जिससे कि वहां का माहौल गमगीन हो गया और लोगों में सरकार के अधिकारी के प्रति आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ हाईकोर्ट के जदयू विधायक पप्पू पांडे के इशारे पर राजद नेता व उसके पूरे परिवार पर हमला किया गया, जिससे माले नेता जेपी यादव के माँ, पिता और भाई की हत्या हो गई। तो वहीं जेपी यादव का पटना के पीएमसीएच में इलाज जारी है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कुछ हाईकोर्ट के जदयू विधायक पप्पू पांडे को आतंकी बताया है। गिरफ्तारी को लेकर के 3 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी, एक बार फिर से आप अपने आतंकी एमएलए की बर्बरता से एक ही परिवार की 3 अर्थियां एक साथ उठी है। एक मात्र बचे घायल गवाह ने आपके एमएलए को नामित किया है। विनम्रता से कह रहे हैं कि अगर 3 दिनों में यह आतंकी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप समझिएगा जांच के नाम पर लीपापोती मत करवाइए। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में घायल व्यक्ति से मुलाकात के बाद ये बातें कही। तो वहीं लॉकडाउन के बीच पटना में कोरोना संक्रमण का चेन बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को पटना के 2 नए इलाकों में कोरोना ने दस्तक दी है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सोमवार को पटना में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद जिले में संक्रमित की संख्या बढ़कर 2 से 11 हो गई। शहर के 2 नए इलाके समनपुरा और पटना सिटी के खाजकला में संक्रमण मरीज मिला है। विक्रम मोकामा समेत दुल्हिन बाजार से सोमवार को नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना के खाजकला थाने के नीर उगरी बाग निवासी 30 साल के युवक ने बताया कि वह सूरत के कपड़ा में कढ़ाई का काम करता था और 23 मई को ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटा था। जब आने के बाद जांच करने के लिए अस्पताल पहुंचा तो वहीं समनपुरा का युवक विदेश जाने के लिए मुंबई गया था, जहां लॉकडाउन के कारण फंस गया था। वह भी 23 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचा था। बिहार में प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे बिहार में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को 28 जिलों में 163 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। बिहार में पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 2700 के पार हो गई है। तो वहीं अब बिहार में 15 लाख प्रवासी भी आ चुके हैं। 108 ट्रेनों से लगभग 2.25 लाख प्रवासी का अभी आना बाकी है। गौरतलब है कि पूर्व मध्य रेल पर देश के विभिन्न स्टेशन से चलकर अब तक 1100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। इनमें से लगभग 15 लाख प्रवासी श्रमिक बिहार आए हैं। रेलवे की तरफ से पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया सहित श्रमिक स्पेशल पहुंचने वाले सभी स्टेशन पर खाने पीने एवं पेयजल के हर तरह की व्यवस्था की गई है। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 4 साल के बच्चे के साथ नाबालिग दुष्कर्म ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना चिड़िया बरियारपुर थाना के खंजापुर गांव की है। बताया जाता है कि छत पर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ नाबालिग युवक ने रेप की इस घटना को अंजाम दिया है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर प्रहार किया है। क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। लेकिन अब
नकली सूरत मोदी जी का देश के सामने आ गया है। उसका मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं मोदी जी के असली चेहरे का। पहले क्या देश की जनता को ये संबोधित करते थे और आज देश के अंदर क्या हो रहा है, इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। कोरोना महामारी के बीच बिहार के गया में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। भीषण गर्मी में बेहोश होकर गिरने से डेल्हा के एक युवक और गया शहर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने इनके मौत की वजह की जांच कर रही है। सोमवार को गया का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 4 साल में सबसे ज़्यादा है। अगले 2 दिनों तक तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाया है। डीएम अभिषेक कुमार ने सभी दुकानों को मंगलवार 26 मई से अगले आदेश तक सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने का आदेश जारी किया है। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां मुंबई से लौटे एक प्रवासी श्रमिक का क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो गई है। बताया जाता है कि शिवसागर प्रखंड के परमार्थ बीएड कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में लाए गए श्रमिक की मौत हुई है। मृतक रमाशंकर शर्मा मुंबई के ठाणे से शिवसागर आए थे। वे आरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। भोजपुर के आरा से बस के माध्यम से शिवसागर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे थे। बताया जाता है कि रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। घंटों इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली तो माल ढोने वाले पिकअप गाड़ी से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी हम दीपक कुमार बोल रहे हैं। हमारे पिताजी का नाम श्री रमाशंकर शर्मा है। वो महाराष्ट्र के थाने जगह से ट्रेन पकड़े गांव आने के लिए, और उन्हें यहां आने में 4 दिन पूरे लग गए और ट्रेन में ना ही उन्हें खाने पीने की कोई सुविधा मिला, और इस प्रकार वह उनके पास जो भी था वो अपने खाते पीते रहे, और इस तरह वो अपने यहाँ आरा में उतरे। वहां से आरा उतरे वो 26 तारीख को सर उतरे, जो 22 तारीख को ट्रेन पकड़े थे थाने में, और 25 तारीख को वो उतरे हैं। तो इतने दिनों से उन्हें खाने पीने की सही से नहीं मिलने के कारण वो काफी कमजोर और बीमार भी हो चुके थे। और वहां आरा उतरने के बाद किसी ने इन्हें नहीं सही से देखा कि इनका क्या शारीरिक स्थिति है, और वहां से वे उन्हें सासाराम लाया गया। सासाराम से वहां जांच कर फिर उन्हें शिवसागर लाया गया। वहां भी उनकी जांच हुई, लेकिन इनकी शारीरिक स्थिति को किसी ने भी नहीं देखा, और परमार्थ इंस्टीट्यूट जो वहाँ बीएड है शिवसागर में पड़ता है, वहाँ उन्हें भेज दिया गया। और वहाँ पे तबीयत इनकी खराब हुई, लेकिन वहाँ की किसी भी संस्थापक ने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही तड़पने के लिए प्रांगण में छोड़ दिया। और जब हमारे यहाँ फोन गया तो हम यहाँ से गए। लगभग आधे घंटे से समय हो चुके थे, ना कोई एम्बुलेंस आई, ना कोई मेडिकल जांच हुआ उन्हें, और ना ही किसी प्रकार की डॉक्टरी सहायता मिली। इतने सारी प्रक्रिया के बाद गाड़ी आया भी तो वो एम्बुलेंस न होकर के वाहन सामान ढोने वाला गाड़ी था सर। उसमें हम किसी प्रकार पेशेंट को लेकर के गए, और जाने में रास्ते में उन्हें काफी तकलीफ हुआ, जिसके कारण वो डेथ हो गए। सर परमार्थ से शिवसागर जाने में मात्र 15-20 मिनट का ही रास्ता है, और उसमें उनका डेथ हो गया। और वहां जाने के बाद भी डॉक्टर ने सही से उनका केयर नहीं किया, और इस बात का हमें बेहद खेद है कि सरकार और प्रशासन ये किस प्रकार की सहायता दे रही है। केवल लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को परेशान में कर रही है सर। इसे हमें सहायता, इसके लिए हमें सहायता किया जाए, हम यही आप लोगों से अनुग्रह करते हैं। बच्चे के विवाद में हुई मारपीट में एक 70 साल के वृद्ध की मौत हो गई है। घटना रोहतास के बंजारी स्थित महाराव गांव की है। बताया जाता है कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी बीच बाद में बड़े भी आपस में उलझ गए तथा मारपीट शुरू हो गई, जिससे गंभीर चोट लगने से 70 साल के शेख शोभराती अंसारी की मौत हो गई। ये घटना जो है, बच्चा झगड़ा किया, ये जो बूढ़े आदमी जो पहुंचे, इनको जो है फैट से, लाठी से, डंडा से हूर करके जो है लोग मार दिया। कौन गाँव का मामला है? कौन गाँव का मामला है? ये महुरावा बस्ती है, बंजारी पंचायत। थाना कौन सा पड़ेगा? रोहतास। कैसे हुआ था घटना, मतलब किस चीज़ को लेकर? बच्चे का झगड़ा किस चीज़ को लेकर? किस चीज़ को लेकर? बच्चा जो है इनके दरवाजा पर सब अनलीगल जो है बैठा था, अनलीगल बातें करता था। मेरा घर का लड़का आया, उसको डांटा कि यहाँ से जो आप लोग जाइए और अपने अपने घर जाइए। उसी पर जो है गाली गलौज, शराब पिया हुआ था, और जो है पी करके जो है इन लोग का, मेरा बच्चा का जो है गाली गलौज जो है करने लगा, और इसी पर जो है मारना शुरू किया। इसी में जो है ये बड़े भाई जो है पहुँचे,
इनको लोग जो है मारपीट दिया। इसकी वजह से जो है ब्रेन में चोट आने की वजह से जो इनकी मौत एटेंडम हुआ। क्या नाम है मृतक का? शेख सुबराती अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? महुराओं बस्ती, रोहतास जिला। उम्र कितना है? उम्र 75 लिखा है ना? हाँ, लमसम 75। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कुर्बान अंसारी। कौन है आप मृतक के? हम उनको छोटा भाई हैं। मोतिहारी के चैता पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सुबोध सिंह के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच मास्क साबुन का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी उपाय भी बताएं और बताया कि पखड़ी दयाल के सीईओ राजेश कुमार के साथ सभी पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी मिलकर पदाधिकारी का साथ भी दे रहे हैं। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हुई है? यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत? खाना में तो कोई दिक्कत है तो बताओ। रही बात, यहाँ से भी जब भी आप लोग घर जाएंगे यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है दूरी बना के, और जितना दूरी में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आप नहीं, आप जहाँ जाएंगे लोगों को समझाएंगे, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हुए हैं और बाहर में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है उस सब को भी देखते हुए सारे लोगों को समझाना है। आपस में आपसी व्यवहार को बनाते हुए सब जहाँ भी जाइए, काम करना है तो कहीं ना कहीं तो जाना है, लेकिन इसके बारे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना बीमारी के बारे में जरूर आप लोग वर्णन करेंगे। बिहार के कैमूर जिले में एक युवती का पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गांव में मारपीट हो रही है। इसी दौरान एक युवती अवैध पिस्टल लेकर आती है और लहराने के बाद फायरिंग करती है। इस वीडियो की पुष्टि कैमूर एसपी ने भी की है और जांच करने के बाद आरोपी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। रोज खूनी को मार दे मार काटा, तू देखा भी काटा, मार ले काटा दिखाओ तली तोरे नहीं काटा नहीं खेल के लगा काटा। लॉकडाउन में फंसे गरीब मजदूर की मदद के लिए अब राघोपुर की जनता भी आगे आना शुरू कर दिया है। लालू की रसोई में गरीब और मजदूरों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। लालू की रसोई में पिछले महीने भर से गरीब और जरूरतमंदों के लिए खाना पकड़ा है। राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सौजन्य से लालू की रसोई राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर के जिम्मेवारी घाट पर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर को खाना पानी दिया जा रहा है। लालू की रसोई का जिम्मेवारी संभालते हुए राजद नेता कुंदन रॉय ने बताया कि तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार जिम्मेवारी घाट पर लालू की रसोई निरंतर रूप से कोरोना काल के अंतिम समय तक चलाई जाएगी। उनका आदमी के कई गो दे दो, वो बढ़ाते जाएंगे। उनका आदमी के गो दो, वो बढ़ाते जाएंगे। हाँ, हो गया। लीजिए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।